अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटे, आज आप चैप्टर नंबर 5 एफएससी आईसीएस के जो स्टूडेंट हैं उनका जो मैथमेटिक्स का पार्ट नंबर 1 है उसकी चैप्टर नंबर 5 की इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जी बेटे आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके चैप्टर का नेम है पार्शियल फ्रैक्शंस। बेटे पार्शियल फ्रैक्शंस जो है इसको इस तरह से आप डिफाइन करेंगे कि इफ़ वी एक्सप्रेस अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ टू or more rational fractions, these fractions are called partial fraction. एग्जाम्पल्स में आप बेटे देख सकते हैं कि अगर आप 3x ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 की पार्शियल फ्रैक्शन जो हैं वो बनाना चाहें तो ये इक्वल होगी 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 2 ओवर x प्लस 2, then 1 over x minus 1 comma 2 over x plus 2 are partial fractions of 3x over x minus 1 into x plus 2। यानी आसान लफ्ज़ों में बेटे इसको यूँ समझें कि जब आप सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को दो या दो से ज़्यादा रैशनल फ्रैक्शंस में चेंज करते हैं सम की सूरत में, तो वो जो रैशनल फ्रैक्शंस आप सम की सूरत में लिखते हैं वो एक्चुअली फ्रैक्शन जो हैं वो पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाती हैं। इसके बाद बेटे दूसरे नंबर पर हमारे पास है पार्शियल फ्रैक्शंस रेजोल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन आप यूँ लिखेंगे, ये अक्सर पेपर में आई हुई है, एक्सप्रेसिंग अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ partial fractions is called partial fractions resolution। यानी उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि उसमें जो आप सिंगल रैशनल फ्रैक्शन की सम की सूरत में दो या दो से ज़्यादा रैशनल फ्रैक्शंस बनाते हैं उन फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शंस कहते हैं। और जो प्रोसेस होता है कि आप सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को सम ऑफ टू और मोर देन टू पार्शियल फ्रैक्शंस में चेंज करते हैं, इस प्रोसेस को पार्शियल फ्रैक्शंस रेजोल्यूशन बोलते हैं। इसके बाद अजीज़ बच्चों आपके पास डेफिनेशन आ जाती है जो आपने छोटी क्लासेस में भी सीखी हुई है कि इक्वेशन क्या होती है। तो एन ओपन सेंटेंस फॉर्म्ड बाय यूजिंग द साइन ऑफ इक्वालिटी, साइन ऑफ इक्वालिटी जिस ओपन सेंटेंस में आपको नज़र आ जाए उस ओपन सेंटेंस को इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ जो है ये ओपन सेंटेंस बेटे क्या होता है, ओपन सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा सीख लें कि एक ऐसा एक्सप्रेशन या ऐसा सेंटेंस कहलाता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं और ये सेंटेंस या एक्सप्रेशन जो है उन वेरिएबल्स के लिए ट्रू या फॉल्स जो हो सकता है। यानी एन ओपन सेंटेंस a sentence which may be true or false is known as open sentence for the values of the variable involved। तो नेक्स्ट बेटे अगर आप देखें तो हमारे पास जो है बड़ी ही अहम डेफिनेशन है जो अक्सर पेपर में पूछी गई है चैप्टर 5 में से, कंडीशनल इक्वेशन। कंडीशनल इक्वेशन की डेफिनेशन आप यूँ डिफाइन करेंगे इसको, एन इक्वेशन इन विच टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इक्वल फॉर पर्टिकुलर वैल्यू और वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। इसकी बेटे एग्जांपल जो है वो आप इस तरह से ले सकते हैं कि जितने भी आपने यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जितनी भी टाइप की आपने सॉल्व की हुई हैं, अगर आप उसको फैक्टराइजेशन से करें या कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें या बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला करें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तमाम लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो अजीज़ बच्चों बेहतरीन बेस्ट एग्जांपल्स हैं
इसकी यानी कंडीशनल इक्वेशंस की। इसी तरह तमाम क्यूबिक इक्वेशंस, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आपकी बुक में जो दो एग्जांपल दी हुई हैं उनमें फर्स्ट वन है 2x इक्वल टू 3। ये कंडीशनल इक्वेशन इसलिए है कि ये सिर्फ x इक्वल टू 3/2 के लिए ट्रू है। तो इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 आपकी बुक ने ये टेबल के अंदर सेकंड कंडीशनल इक्वेशन दी है जो सिर्फ दो वैल्यूज़ के लिए ट्रू है, यानी x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -3 के लिए। तो ऐसी बेटे इक्वेशंस जो चंद पर्टिकुलर वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल के लिए ट्रू हों उनको आप कंडीशनल इक्वेशंस बोलते हैं। तो इंतहाई फेमस डेफिनेशन अजीज़ बच्चों, आइडेंटिटी इक्वेशन या सिंपली आप आइडेंटिटी लिख सकते हैं। तो ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो वो उसको आप अगर कोई भी वैल्यू दे दें तो ये तमाम वैल्यूज़ के लिए जो है ट्रू होती है। इसकी पर्टिकुलर अगर आप डेफिनेशन देखें तो ये सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है कि इट इज़ एन इक्वेशन विच होल्ड्स गुड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल। आइडेंटिटीज़ आर इंडिकेटेड बाय, यानी आइडेंटिटी इक्वेशंस जो होती हैं वो आमतौर पर ये तीन लाइनें जो हैं स्ट्रेट तीन लाइनों से डिनोट की जाती हैं आइडेंटिटी इक्वेशंस। लेकिन बच्चों की आसानी के लिए, बच्चों की कन्वीनियंस के आसानी के लिए जो सिंबल इक्वल का हम यूज़ करते हैं इक्वेशन के अंदर, वही फॉर कन्वीनियंस द सिंबल इक्वालिटी शैल बी यूज्ड फॉर बोथ इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। इसकी एग्जांपल्स में अगर आप ये टेबल देख रहे हैं तो बेटे इसमें फर्स्ट वन है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू ax प्लस bx। ये एक आइडेंटिटी इक्वेशन है क्योंकि अगर आप x को कोई भी वैल्यू दे देंगे तो लेफ़्ट और राइट साइड जो है वो सेम आंसर देंगी। इसी तरह x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ये बेटे आइडेंटिटी इक्वेशन है, क्योंकि अगर आप इसको भी कोई x की वैल्यू कोई भी अपनी मर्ज़ी से दे देंगे तो ये लेफ़्ट और राइट साइड सेम आंसर देंगे। तो आपके जितने भी अलजब्रिक फार्मूले हैं, यानी अलजब्रा के जितने भी फार्मूलाज हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, फार्मूलाज हैं, अजीज़ बच्चों ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं आइडेंटिटी इक्वेशंस की। नेक्स्ट अजीज़ बच्चों आपके पास है रैशनल फ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन आप यूं डिफाइन करेंगे इसको, द कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। यहाँ बेटे पॉलिनोमियल जो है पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। तो पॉलिनोमियल अजीज़ बच्चों एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है और जो वेरिएबल के कोफिशिएंट्स होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। इसी के साथ साथ जो है डिग्री की भी बात कर लेते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो पॉलिनोमियल में होती है अजीज़ बच्चों उसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो चूंकि यहाँ जो लफ्ज़ है रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन में वो पॉलिनोमियल्स का यूज़ हुआ है, तो इसलिए पहले मैंने आपको पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी है। तो डेफिनेशन इस तरह लिखेंगे, द कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स p of x over q of x where q of x not equal to 0 with no common factors is called rational fraction। इसकी बेटे एग्जांपल्स देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये भी एक पॉलिनोमियल है, ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखें, 2x माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 एटसेट्रा, ये बेटे एग्जांपल्स हैं। तो जो काफ़ी दफ़ा बहुत ज़्यादा दफ़ा पेपर में पूछी गई है वो बेटे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है। तो इसको ज़रा ध्यान से देखिए, ये किस तरह आपने डिफ़ाइन करनी है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अ रैशनल फ्रैक्शन p of x over q of x is called proper rational fraction if degree of polynomial p of x
इज लेस देन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल q ऑफ x। यानी न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल p ऑफ x है उसकी डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल q ऑफ x है उससे कम होनी चाहिए। जैसे कि आप एग्जांपल्स में देख रहे हैं 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, 3 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एटस्ट्रा एटसेट्रा। इसी तरह अजीज बच्चों इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा दफ़ा पेपर में पूछी गई है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अ रैशनल फ्रैक्शन p of x over q of x is called an improper fraction if the degree of polynomial p of x is equal or greater than the degree of polynomial q of x। ये बेटे चंद इसकी एग्जांपल्स हैं। और जो बड़ी ज़रूरी बात है नोट कर लें कि जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पॉलिनोमियल और प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो व्हेन अ रैशनल फ्रैक्शन इज सेपरेटेड इनटू पार्शियल फ्रैक्शन द रिजल्ट इज ऑलवेज एन आइडेंटिटी। इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। यानी आसान लफ्ज़ों में ये है कि जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पॉलिनोमियल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं तो वो एक आइडेंटिटी इक्वेशन बन जाती है जो तमाम वैल्यूज़ के लिए वेरिएबल्स के लिए ट्रू होती है। तो अज़ीज़ बच्चों उम्मीद है कि आज आपने जो चैप्टर 5 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन सीखी हैं जिनमें सबसे ज़्यादा पेपर में आने वाली डेफिनेशन पार्शियल फ्रैक्शन जो आपके चैप्टर का नाम है ये पूछी गई है। कंडीशनल इक्वेशन, आइडेंटिटी इक्वेशन, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन पूछी गई हैं। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।